आप कल्पना कीजिए, जो चांदी 40 से 50 हजार रुपये प्रति किलो मिलती थी कभी, आज वही चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। यह सिर्फ एक कीमत नहीं है, एक बड़ा संकेत है। कमोडिटी मार्केट से लेकर आम निवेशक तक आज हर कोई सिल्वर की बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, सिल्वर इतनी महंगी क्यों हो गई? क्या ये अभी भी निवेश के लायक है? और आम निवेशक हैं, उनको क्या करना चाहिए? आज हम इस वीडियो में सिल्वर का फंडामेंटल एंड फ्यूचर आउटलुक का फुल एनालिसिस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले हम सिल्वर का एक छोटा सा इतिहास देखते हैं। सिल्वर एक धातु नहीं है, यह सदियों से पैसा, ज्वेलरी और वेल्थ का एक प्रतीक रही है। भारत में पहले सिल्वर कॉइन चलते थे और शादियों में चांदी को देना शुभ माना जाता था, और आज भी गांव से लेकर शहर तक सिल्वर पर ही भरोसा है। लेकिन पिछले 10 से 15 साल में सिल्वर ने सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, एक टेक्नोलॉजी मेटल की पहचान बना ली है। आखिर सिल्वर 4 लाख के पार पहुंची क्यों? इसका पहला कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। आज की दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, जिसमें सोलर, इलेक्ट्रॉनिक, ईवी बैटरीज, 5G और हर जगह सिल्वर एक की कंपोनेंट है। एक सोलर पैनल में जितनी सिल्वर लगती है उतनी पहले कभी इस्तेमाल नहीं होती थी। दूसरा कारण है सप्लाई वर्सेस डिमांड गैप। देखा जाए तो सिल्वर की माइनिंग एक आसान काम नहीं है, यह एक टफ जॉब है। नई सिल्वर की माइनिंग ओपन नहीं हो रही है, लेकिन इसकी डिमांड जो है वो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है। यानी अगर देखा जाए तो डिमांड इसकी ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तीसरा कारण है इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जब किसी देश में युद्ध चालू होता है, महंगाई बढ़ती है, रिसेशन आता है, उस टाइम पे जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उस टाइम पे जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं। उसमें से गोल्ड एक सेफ एसेट्स माना जाता है और साथ साथ में सिल्वर को भी एक सेफ एसेट्स माना जाता है। सिल्वर और गोल्ड का कंपैरिजन करते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, गोल्ड ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल है। मतलब जो इसके प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से ऊपर भी जा सकते हैं और बहुत तेजी से नीचे भी आते हैं। इसलिए देखा जाए तो जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो गोल्ड के साथ साथ सिल्वर को भी अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करके रखते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, एक आम इन्वेस्टर निवेश कैसे करे? इसमें सबसे बड़ा सवाल है, एक आम आदमी सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करे? उसके पास पहला ऑप्शन है फिजिकल सिल्वर, जिसमें क्वाइन भी ले सकते हैं, उसके जो प्रोडक्ट बने रहते हैं उसको बाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है प्योरिटी और लॉकर की। और दूसरा ऑप्शन है सिल्वर ETF। इसमें ना तो स्टोरेज का टेंशन, ना तो मेकिंग चार्जेस का टेंशन, ना तो चोरी का टेंशन, एकदम ट्रांसपेरेंट प्राइसेस शो होते हैं। आप इसको स्टॉक मार्केट में बाई और सेल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सिल्वर म्यूचुअल फंड। अगर इसको देखा जाए तो ये प्रोफेशनल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए बेस्ट है। लेकिन ध्यान रखिए, सिल्वर में शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी से अप डाउन्स लगे रहते हैं, इसलिए SIP या फेज इन्वेस्टमेंट बेहतर माने जाते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, फ्यूचर आउटलुक मींस आगे क्या? एक्सपर्ट मानते हैं ग्रीन एनर्जी, EV और सोलर पुश के चलते सिल्वर की लॉन्ग टर्म डिमांड मजबूत रहेगी। 4 लाख रुपए कोई एंड नहीं है, यह सिर्फ एक माइलस्टोन है। लेकिन हाँ, करेक्शन भी आएगा, इसलिए बिना प्लान और बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करना जोखिम से भरा हो सकता है। अब आते हैं हम लोग फाइनल कंक्लूजन। सिल्वर सिर्फ एक चमकती धातु नहीं है, बल्कि आने वाले समय में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको भी ऐसी ही रियल, स्मार्ट, सिंपल एंड ऑनेस्ट मार्केट एनालिसिस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।